नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज हम जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पद की पहचान, उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखें। तो देखते हैं, कवि ने बटोही को यात्रा शुरू करने से पहले क्या करने की सलाह दी। अपने बाट या फिर रास्ते की पहचान कर लो। सॉरी, हाँ, अभी ठीक है। आगे चलते हैं। जीवन पथ की कहानी कहाँ नहीं छिपी हुई है? अखबारों में, इतिहास में, पुस्तकों में, शिलालेखों में। तो जीवन की पथ की कहानी पुस्तकों में छपी नहीं। राह का हाल किसके माध्यम से ज्ञात नहीं होता? औरों की जबानी, स्वयं के अनुभव से, या फिर ऑप्शन सी पद के चिन्हों से, अपनी अंतरात्मा से। तो देखिए, राह का हाल औरों की जबानी ज्ञात कभी नहीं होता, ना पुस्तकों से होता है ना औरों की जबानी से होता है, औरों के मुख से होता है इसका मतलब। इस राह से जाने वाले अनगिनत लोगों का क्या पता है? वो इतिहास जो दर्ज है उनका कोई पता नहीं है। सफल हुए हैं, वापस लौट गए हैं, तो उनका कोई पता नहीं है। अनगिनत लोगों के। कुछ लोग इस मार्ग पर पीछे क्या छोड़ गए हैं? अपने पैरों की निशानी अंत में छोड़कर गए हो। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। यह निशानी का अर्थ क्या है? महान लोगों के कर्म के रूप में, उनके कार्य के रूप में, उनके पद चिन्ह। पंथी को पंथ का अनुमान करने के लिए किसका अर्थ खोलना चाहिए? किसका? सफल राह की पद निशानियों का अर्थ पंथी खोलना चाहिए। किस बात पर दिन बिताना व्यर्थ है? कि रास्ता अच्छा है या बुरा है, जो मार्ग आपने चुना हुआ है वो अच्छा है या बुरा है, उस उस बात पर चिंता कर करके दिन बिताना काफी व्यर्थ है। यात्रा सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है? धीरे चलना, रास्ते को अच्छा समझना, आराम करते हुए चलना, नए रास्ते खोजना। तो रास्ता को अच्छा समझना ही रास्ता को सरल बनाता है। मार्ग में किसी दुविधा के आने पर यात्री को क्या नहीं करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए, संकल्प नहीं करना चाहिए, ये सोचना कि केवल उसे ही ये शंका है, चित्तेगा रहता तो ये सोचना कि केवल उसे ही ये शंका है, ये नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को ये शंका होती है। हर सफल पंथी आगे बढ़ने के लिए क्या साथ लेकर चला है? बहुत सारा धर्म, अटूट विश्वास, दूसरों की सहायता, नक्शा और दिशा। तो अटूट विश्वास लेकर चला है। आगे चलते हैं। कवि यात्री को आज क्या करने के लिए कह रहे हैं? विश्राम करने के लिए, चित्त का अवधान करने के लिए, वापस मुड़ने के लिए, पुस्तकें पढ़ने के लिए। तो चित्त को अवधान करने के लिए मतलब दृढ़ संकल्प करने के लिए। मार्ग में किन भौगोलिक संरचनाओं का मिलना अनिश्चित है? मैदान और रेगिस्तान, सरित, गिरी, गौहर, समुद्र, द्वीप, नगर और ग्राम। तो सरित, गिरी, गौहर और वन, उपवन और कुछ था उस पंक्ति में, आप देख लीजिए पिछले वीडियो में। सरित शब्द का अर्थ क्या है? पर्वत, नदी, गड्ढा या फिर वन। तो सरित शब्द का अर्थ है नदी। मार्ग में सुंदर बागवन और उपवन मिलने की स्थिति कैसी है? पूरी तरह निश्चित, अनिश्चित, असंभव, यात्री की इच्छा पर निर्भर। तो पूरी तरह अनिश्चित है। मार्ग में बाग, वन, उपवन भी अनिश्चित है और सरित, गिरी, गौहर भी अनिश्चित है, मिलना अनिश्चित है। यात्रा के अंत के बारे में कवि ने क्या कहा है? कि वो कब और कहाँ समाप्त हो जाएगा इसका कोई निश्चितता नहीं है। कंटकों के सर से कवि का क्या तात्पर्य है? फूलों की सुगंध, कांटों की बाण, लोहे की तीर, रेगिस्तान की रेत। कांटों की बाण यानी कि मतलब दुख, कठिनाई। सहसा कौन छूट सकते हैं? सहसा प्रियजन या साथी आपके छूट सकते हैं आपके मार्ग में। कवि ने यात्री को कौन सी आन करने के लिए कहा है? थकने पर रुक जाने की, किसी भी परिस्थिति में ना रुकने की, दूसरों की मदद ना लेने की, रास्ता बदलने की। तो ये आसान सा सवाल है, किसी भी परिस्थिति में ना रुकने की कवि ने यहाँ पे हमको कहा है। गह्वर शब्द का क्या तात्पर्य है? आकाश, गहरा गड्ढा, गुफा, महल, रास्ता। तो गहरा गड्ढा या गुफा। बटोही किसे कहा गया है? जीवन पथ के यात्री को बटोही कहा गया है। मार्ग पर संदेह होने पर यात्री को क्या करना चाहिए? उसी पथ को अच्छा मानकर आगे बढ़ना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगा। प्रिय मित्र का साथ छूट जाने पर यात्री का व्यवहार कैसा होना चाहिए? निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, यात्रा छोड़ देना नहीं, रुक जाना नहीं, वापस मित्र को खोजना नहीं, निरंतर आगे बढ़ना चाहिए।
जीवन की अनिश्चितताओं के प्रति कवि का दृष्टिकोण क्या है? डर कर यात्रा न करना, केवल सुख की अपेक्षा, स्वीकार कर मानसिक रूप से तैयार रहना, भाग्य पर निर्भर। तो स्वीकार कर मानसिक रूप से उस अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना ही कवि का दृष्टिकोण बताता है। पथ की पहचान का मूल संदेश क्या है? लक्ष्य बार बार बदलता है, केवल भाग्य पर निर्भर रहना, लक्ष्य चुनकर बिना रुके संघर्ष करना, या फिर केवल महान लोगों को पढ़ना। नहीं, लक्ष्य चुनकर बिना रुके संघर्ष करना, यही कवि के हमारे प्रति जो मूल संदेश है, ये हमें कभी समझाना चाहते हैं। तो ये था पद की पहचान, जो पूरा जो आपका एमसीक्यू। इसमें से और भी क्वेश्चन निकलेंगे, मैं जरूर आपके लिए मॉक टेस्ट में लाऊंगा। पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले हम। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोई भी अगर दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी। अगर किसी भी क्लास को आप मिस कर रहे हैं, प्ले लिस्ट में जाके जरूर